गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ेंगे संस्कृत खंड से। खंड खा में आती है संस्कृत, आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका। तो इसमें पहला लेसन है आपका प्रथमा पाठ, वो है वंदना। तो वंदना ईश्वर से वंदना की गई। अभी तक आपने संस्कृत पढ़ा, सबसे पहला लेसन उसमें वंदना ही होता है। तो वंदना अपने ईश्वर से पहले प्रार्थना करेंगे। तो इसमें पहला श्लोक देखो, पहला श्लोक है, इसका अनुवाद आप लोग क्या करना है, इसे अच्छे से समझना और कॉपी पे लिख लेना, नोट कर लेना। पहला है विश्वान देव सवितर्दुतानि पराशुभ यत भद्रम तन आशुभ। कि विश्वान कहलाता है संपूर्ण देव और सविता कहलाता है सूर्य। कि हे सूर्य देव, संपूर्ण विश्व के पापों को, दुर्तान कहलाता है पापों को क्या करिए, पराशुभ दूर करिए या दूर करो। हे सूर्यदेव, संपूर्ण विश्व के पापों को दूर करो। यद भद्रम तन आशुभ। कि यद भद्रम, भद्रम कहलाता है कल्याणकारी हो। यद मीन्स जो कुछ भी कल्याणकारी हो। तन्न कहलाता है वह हमें, आशुभ मीन्स प्रदान करो, तो वह हमें प्रदान करो। तो पहले का क्या अनुवाद हुआ कि हे सूर्यदेव, संपूर्ण विश्व के पापों को दूर करो, जो कुछ भी कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। ये हो गया आपका पहले श्लोक का अनुवाद। दूसरा देखो, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुज्जिता मा ग्रतः कस्य स्वित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्या जगत्। के यह इस अखिल मीन्स संपूर्ण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या है, जो यह जगत चराचर है कि वह ईश्वर से व्याप्त है, यानी ईश्वर से बना हुआ है। तो पहले लाइन का अर्थ क्या हुआ है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो यह जगत चराचर है वह ईश्वर से व्याप्त है। ठीक है। तेन त्यक्तेन भुज्जिता माँ ग्रतः कस्य स्वित् धनम। कि इसका क्या होगा कि उसे त्यागपूर्वक उसका क्या करो, तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन कहलाता है त्याग पूर्वक, भुज्जिता उसका भोग करो, माँ ग्रतः उसका लालच मत करो। इसका कस्य स्वित् धनम। कि यह धन, कस्मित किसका, स्वित् यह धनम धन, यह धन किसका है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, पूरा अनुवाद क्या हुआ, तेन त्यक्तेन भुज्जिता, इसका त्याग पूर्वक भोग करो, माँ ग्रतः यह किसका है, अर्थात धन में आसक्त मत हो, इसका लोभ, माँ ग्रता कहलाता है, माँ ग्रथा कहलाता है कि लालच या लोभ ना करना। तो कि इसमें आसक्त मत हो या इसका लालच मत करो। कस्य स्वित् धनम, यह धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं होता, धन पे किसी का नाम नहीं होता। तीसरा देखो, सह नावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नाम धीमस्तु माँ विद्युषावहे। के सह ना अवतु, कि हे ईश्वर, हम दोनों को की साथ साथ क्या करो, अवतु मीन्स रक्षा करो। कि सहनो भुनक्तु, हम दोनों की साथ साथ, भुनक्तु मीन्स पालन करना, हम दोनों का साथ साथ पालन करो। सह वीर्यम करवा रहे, कि दोनों का साथ साथ, दोनों को साथ साथ बल प्रदान करो। पहले लाइन का अर्थ क्या हुआ, पूरा अनुवाद देखो, हे ईश्वर, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें और दोनों को साथ साथ बल प्रदान करें। तेजस्वी नाम धीम वस्तु, कि हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या, और तो मीन्स पढ़ी हुई विद्या कैसी हो, तेजस्वी, तेज युक्त हो। माँ विद्युषावहे, कि हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। दूसरी लाइन का अर्थ हुआ कि हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेज युक्त हो तथा हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। तीसरे का होगा। अब चौथा देखो, उत्तिष्ठ हे मनुष्य, ईश्वर क्या कह रहा है, हे मनुष्यो, उत्तिष्ठ में उठो, जागृत जागो, प्राप्त करो, वरान्य बोधताम, के ज्ञान युक्त लोगों से ज्ञान को। तो इसका अनुवाद क्या हुआ पूरा, हे मनुष्यो उठो, जागृतम जागो, के हे मनुष्यो उत्तिष्ठ उठो, जागृतम जागो, प्राप्य वरान्य बोधता, के श्रेष्ठ मनुष्यों के पास जाकर उनसे ज्ञान को प्राप्त करो। हे मनुष्यों उठो, जागो, श्रेष्ठ मनुष्यों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ये हो गया आपका कौन से का, चौथे का।
अब देखो 5वां, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। यतो यथा समीहसे ततो नो भयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः। यतो यथा, जिस जिससे चाहते हो हे ईश्वर, जिस जिससे चाहते हो, समय से चाहते हो, ततो नो भयम कुरु, उनसे हमें उनसे हमें क्या करो, भय रहित करो। सन्ना कुरु, सन्ना मीन्स कल्याण, कुरु मीन्स करो, हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्यो भयम, प्रजाजनों का कल्याण करो। तथा न पशुभ्य, कि हमें पशुओं से भय रहित करो, अर्थात हमारे पशुओं को भी भय रहित करो। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ, यतो यथा, पहली लाइन का अनुवाद क्या हुआ, यतो यथा समीहसे ततो नो भयम कुरु, कि हे ईश्वर, जिस जिससे चाहते हो उससे क्या करो, उससे हमें भय रहित करो। सन्ना करो, हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्यो भयम, के प्रजाजनों का कल्याण करो। न पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी भय रहित करो। ये हो गया आपका संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला पाठ वंदना। तो इसका अनुवाद आप लोग कॉपी पे नोट कर लें। सिर्फ और सिर्फ अनुवाद करने के लिए आता है, और एक्सरसाइज में से आपको कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही आएगा। इसे अच्छे से तैयार कर लेना, समझ लेना। ओके।